guys, welcome to you on Curious Geography channel. I am Reet Gill. Welcome to you on my geography channel. आज जो है हम सोशल साइंस मास्टर कैडर का जो है वो सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि आपको पता ही है कि जो अर्थ की मोशंस हैं, टू टाइप ऑफ मोशंस होती हैं। वन इज़ रोटेशन एंड सेकंड इज़ रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट इन एक्सप्लेन। सो द अर्थ इज़ अ प्लानट लाइक अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कहते हैं हमारी जो अर्थ है वो एक प्लानट है, जैसे कि बाकी के सारे प्लैनेट्स हमें सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। कहते हैं अर्थ जो है वो हीट एंड लाइट जो है वो सन से लेती है। ऑल द प्लैनेट्स परफॉर्म टू टाइप ऑफ मोशन। कहते हैं जितने भी प्लैनेट्स हमें सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं वो जो है टू टाइप ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक तो जो है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर जो है वो रोटेट करते हैं, एंड सेकेंड उनका जो मोशन होता है वो सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑन अ फिक्स्ड और एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। वैसे वो कह रहे हैं, कहते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, वो भी उसकी भी जो है टू मूवमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड सेकंड इज़ रेवोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द रोटेशन। कहते हैं अर्थ रोटेट कैसे करती है। कहते हैं अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। कहते हैं अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जो है वो रोटेट कर रही है। रोटेशन इज़ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है कि वो अपनी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो अपनी ही एक्सिस पे जो है वो रोटेट कर रही है। इट मेक्स अ कंप्लीट 360 टर्न इन 24 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर एट द इक्वेटर। कहते हैं जो अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड उन्होंने बताया आपको। कहते हैं अर्थ जो है वो एक चक्कर जो है वो 24 आवर्स में जो है वो कंप्लीट करती है। कहते हैं मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ डे लाइट एंड वन ऑफ डार्कनेस ड्यूरिंग दिस 24 आवर ऑफ पीरियड। कहते हैं जो अर्थ जो है वो रोटेट करती है, तो कहते हैं उसी की वजह से जो है हमें अपनी अर्थ के ऊपर जो है वो डे एंड नाइट जो है वो देखने को मिलते हैं। सो अब जो है हम विद द हेल्प ऑफ जो है डायग्राम की हेल्प से जो है वो सीखेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है उन्होंने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपको रोटेशंस बताई हैं। कहते अर्थ जो है, ठीक है, आपको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, अर्थ जो है अपनी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे जो है वो अपनी एक्सिस पे जो है वो घूम रही है। ठीक है, देखो जहाँ पे लिखा है ना, रोटेशन स्पिन 24 आवर्स। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के राउंड भी चक्कर काट रही है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी जो है वो धीरे धीरे घूमती जा रही है। ठीक है, 360 का एक चक्कर पूरा करने के लिए वो जो है वो 24 आवर्स का जो है वो टाइम लेती है। देखो उन्होंने क्या लिखा है, एग्जैक्ट उन्होंने आपको टाइमिंग बताई है। कहते हैं अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड का टाइम लेती है। ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो मास्टर कैडर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डीप नॉलेज जो है वो आपसे मांगते हैं मास्टर कैडर में। जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक बार जो है वो खुद मास्टर कैडर का एग्ज़ाम जो है वो दे चुकी हूँ। द अर्थ इज़ ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज इट मूव राउंड द सन। कहते अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा झुकी हुई है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द मूवमेंट एट द इक्वेटर इज़ 1660 किलोमीटर पर आवर। कहते अर्थ जो है वो इस मूवमेंट को सन के राउंड चक्कर काटने के लिए जो है वो 1660 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से जो है वो घूमती है। द स्पीड डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स। कहते अर्थ जो है वो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर जो है वो घूम रही है। ठीक है, कहते इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इक्वेटर पे जो है वो 1660 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन जो पोल्स पे जो इसकी स्पीड होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर। सो नेक्स्ट इज, कहते क्या कह रहे हैं वो, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। दिस टिल्टेड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। कहते अर्थ जो है वो अपनी धुरों पे, ठीक है, जो आप कह सकते हैं अपनी एक्सिस के ऊपर जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। कहते हैं ये जो अर्थ की अपनी एक्सिस के पे झुके होने को एक नाम दिया गया है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है, नाम याद रखना, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये हमेशा जो है वो आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज जो है वो मास्टर कैडर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट करते हैं बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज वाले करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, कहते इट इज़ बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ डैट डेज एंड नाइट्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। कहते अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अर्थ के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो आप कह सकते हो कि वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि समर के डेज़ में जो है नाइट जो है वो शॉर्ट होती हैं और डे जो है वो लॉन्ग होते हैं, है ना। और अगर मैं विंटर सीज़न की बात करूँ तो विंटर सीज़न में जो है वो डे छोटे होते हैं और जो नाइट्स हैं वो लंबी होती हैं।
ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं, कहते हैं वेरिंग लेंथ के जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में जो है वो डिफरेंट लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। 4 मेन सीजन्स आर ऑल्सो कॉज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। कहते हैं अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमें जो है वो 4 सीज़न देखने को भी मिलते हैं। आपको 4 सीज़न पता ही है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ठीक है। ये सारे चारों के चारों जो सीज़न हमें देखने को मिलते हैं। इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज वर्टिकल दैन डेज एंड नाइट वुड बी ऑफ इक्वल लेंथ एट ऑल प्लेसेस एंड द अर्थ वुड एक्सपीरियंस ओनली 1 सीजन थ्रू आउट द ईयर। कहते अगर अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर वर्टिकल होती, ठीक है, तो कहते हैं डे एंड नाइट का जो कंसेप्ट है वो इक्वल लेंथ का होना था हर एक प्लेस के ऊपर। ठीक है। और जो अर्थ है वो पूरे के पूरे साल में सिर्फ एक ही जो है वो सीज़न को जो है वो एक्सपीरियंस करता, लेकिन ये अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमें सीज़न देखने को मिलते हैं एंड वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये देखो, आपको उन्होंने पिक्चर बना के समझाया है। देखो अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड शेप में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये जो टिल्टेड शेप है, ठीक है, वो 20 ये जो टिल्टेड शेप है अर्थ की, वो 66 1.5 डिग्री के ऊपर जो है वो अर्थ जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट आओ। अच्छा, इसमें आपको दिखाया है आपने को कि अर्थ का डे एंड नाइट का कंसेप्ट देखो। जो बिल्कुल राउंड सेंटर में जो है वो सन है। ठीक है। और अर्थ जो है वो सन के राउंड भी चक्कर काटती है और अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमती है। ठीक है। जब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है तो अर्थ का जो पार्ट सन के बिल्कुल सामने होता है तो वहाँ पे डे होता है, और जो पार्ट जहाँ पे बिल्कुल सन की रेजेस नहीं पहुँच पाती वहाँ पे जो है वो नाइट होती है। ठीक है। यही कंसेप्ट है कि हमें डेली जो है वो डे एंड नाइट का कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। देखो जैसे कि आपको देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको डे का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अर्थ थोड़ी सी मूवमेंट करके जो है थोड़ी सी आगे आई। ठीक है। और जो नाइट का कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ तो जो डायरेक्शन है वो अर्थ की चेंज हो चुकी है थोड़ी सी, और जो हमें डे एंड नाइट का कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ रहा है यहाँ से। ओके। नेक्स्ट देखो, इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी बुक्स की भी पिक्चर्स ली हैं ताकि आपकी जो डीपली जो है वो आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवा पाऊँ। कहते दीज आर द वेरियस कंडीशंस वी फेस थ्रू द अर्थ डे, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट व्हेन द सन इज स्टिल नॉट विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, कहते अर्थ पे जब सन जो है वो बिल्कुल ही डिफ्यूज लाइट, मतलब अर्थ जो है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। ठीक है। बिफोर सनराइज, ठीक है, सन चढ़ने से पहले हमें इस डायरेक्शन में जो है वो एक, आप कह सकते हो कि कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है, डॉन। और उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग इज़ द टाइम व्हेन द सन रेज आर स्लांटिंग। कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो है वो अर्थ की जो रेजेस होती हैं वो स्लांटिंग हो जाती हैं। दिस इज़ फॉलो बाय द नून व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड। कहते हैं हमें जो है वो सिर्फ एक नून, दोपहर का टाइम ऐसा होता है जब सूरज की जो किरणें हैं बिल्कुल डायरेक्टली हमारे ऊपर जो है वो पड़ रही होती हैं। देखो इन साइड पे आपको उन्होंने बताया है, कहते हैं जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड नॉर्वे इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिड नाइट सन। ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वो पिछले मास्टर किड के एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पुट किया गया था कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो किस जगह को बोला जाता है। तो आप याद रखना, जापान को जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिड नाइट सन बोला जाता है। ओके। एज द सन मूव्स अवे वी एक्सपीरियंस आफ्टरनून फॉलो बाय द evening and sunset. Again there is a period of diffuse light before it's dark and it is called dusk. कहते हैं शाम को सूरज के छिपने से पहले कहते हैं हमें जो है एक डिफ्यूज लाइट देखने को मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है, डस्क बोला जाता है। ठीक है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉन्गर पीरियड ऑफ डॉन एंड डस्क। कहते हैं इक्वेटर के पास जो हमें प्लेसेस देखने को मिलती हैं, कहते हैं वहाँ पे जो है वो डे एंड नाइट जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और थ्रू आउट द ईयर जो है वो डे एंड नाइट का जो कंसेप्ट है वो इक्वल लेंथ का ही रहता है। ठीक है। कहते हैं इक्वेटर वाले एरियाज़ में जो है हमें ज़्यादातर जो है वो डॉन एंड डस्क का जो है डॉन एंड डस्क का जो पीरियड है देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है। एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। कहते हैं जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे डे एंड नाइट का की जो लेंथ है, ठीक है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न चल रहा है। सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो डे एंड नाइट की जो लेंथ है वो बनती है। ओके।
नेक्स्ट इज कहते इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, कहते अगर जो है वो अर्थ रोटेट ना कर रही होती, द पोर्शन फेसिंग द सन वुड ऑलवेज बी वार्म एंड एक्सपीरियंस डे टाइम, आइल द अदर हाफ वुड बी डार्कनेस एंड रिमेन एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कहते अर्थ मान लो कि अगर अर्थ जो है वो रोटेट ना कर पा रही होती तो कहते सन का जो एक पार्ट जो बिल्कुल अर्थ का वो पार्ट जो सन के बिल्कुल सामने होना था, तो कहते वहाँ पे जो है वो एवरी टाइम हमें जो है वो डे टाइम एक्सपीरियंस होना था और जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होनी थी उन एरियाज़ में। ठीक है, और जो हाफ जो बिल्कुल जिस एरिया पे, ठीक है, अर्थ के जिस पार्ट्स में जो है सनलाइट नहीं पड़नी, तो वहाँ पे जो है हमें नाइट का कंसेप्ट देखने को मिलना था और वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड होनी थी। ठीक है, ये उन्होंने कंडीशन बताई है कि अर्थ अगर रोटेट ना करती तो क्या होता। ठीक है, उसके क्या होता कि हमारी जो लाइफ है वो सस्टेनेबल लाइफ जो है हमारी पॉसिबल नहीं होती। उसके बाद उन्होंने इन साइट में आपको बताया, कहते हैं एट द पोल्स वी एक्सपीरियंस 6 मंथ ऑफ डे लाइट एंड 6 मंथ ऑफ डार्कनेस। कहते हैं हम अगर पोल्स की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, ठीक है, तो कहते हैं हमें वहाँ पे जो है वो 6 मंथ, ठीक है, डे देखने को मिलता है और 6 मंथ जो है वो डार्कनेस मीन्स नाइट देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेकंड मोशन ऑफ अर्थ जो है वो स्टार्ट होती है, डैट इज़ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखो आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि सन जो है वो बिल्कुल सेंटर पे है और अर्थ जो है, ठीक है, सन के जो है वो रोटेट कर रही है, राउंड रोटेट कर रही है, जहाँ चक्कर कंप्लीट कर रही है। ठीक है, और जो मून है वो अर्थ के आसपास जो है वो चक्कर काट रहा है। इस पिक्चर से जो है आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अर्थ सन के अराउंड जो जब अर्थ जो है रिवॉल्व करती है तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रेवोल्यूशन, कहते हैं अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज़ कॉल्ड द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, अर्थ जो है जब सन के राउंड जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो उसको रेवोल्यूशन बोला जाता है। इट टेक्स 35 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। कहते अर्थ जो है वो सन के राउंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर का जो टाइम है वो लेती है। इस जो उन्होंने टाइम पीरियड आपको बताया 365 डेज एंड 6 आवर, ठीक है, इसकी वजह से जो हमें लीप ईयर देखने को मिलता है। लीप ईयर क्या होता है, कहते हैं अ कैलेंडर ईयर हैज़ 365 डेज ओनली। द 6 आवर्स और क्वार्टर ऑफ अ डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर आर एडेड टू मेक इट 24 आवर्स टू वन फुल डे। कहते हैं नॉर्मली जो है हमें हर किसी भी साल में जो है वो 365 डेज़ जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहते हैं 4 साल बाद, ठीक है, एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक ऐसा ईयर आता है जिसमें जो है वो 366 डेज़ होते हैं। ठीक है, 366 डेज़ होते हैं, उसको जो है वो लीप ईयर बोला जाता है। ठीक है, ये जो लीप ईयर है वो क्यों कैसे बनता है, जो एक्स्ट्रा डेज़ है वो कैसे जो है वो काउंट होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन करने के लिए, जो अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व करने के लिए 365 डेज़ लेती है और 6 आवर्स लेती है। ठीक है, ये जो 6 आवर्स हैं, ठीक है, वो 4 साल बाद 6 + 6 + 6 + 6 24 आवर्स का जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेती है। तो कहते हैं उसी साल में जब इसका जो है वो 24 आवर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो कहते हैं 4 साल बाद जो है वो एक डे जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस साल को जो है वो लीप ईयर बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद है सीजन्स। कहते द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉज चेंजेस इन सीजन। कहते अर्थ जो है जब सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो कहते हैं हमें जो है वो सीजन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेनली जो हमें 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। दी सीजन्स आर मार्क बाय चेंजेस इन टेम्परेचर कंडीशंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। ओके, वो क्या करेंगे, कहते हैं जो सीजन्स हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से और डे नाइट की जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस होने की वजह से जो हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इन साइट में देखो, द ईस्टर्न सहारा इज़ द सनीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विद सनशाइन इज़ ओवर 90% ऑफ ऑल डे लाइट आवर्स। कहते हैं ईस्टर्न सहारा जो है वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो है हमें अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सनीएस्ट प्लेस है, जहाँ पे जो है हमें पूरे के आप कह सकते हो कि 90% जो है वो सनशाइन जो है हमें डे के टाइम पे जो है वो देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखो डायग्राम में आपको जो है वो सीजन्स के बारे में बताया है कि अर्थ जो है, ठीक है, सन के रिवॉल्व जो है वो चक्कर काट रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड समर सीजन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि आपको विंटर सोलस्टाइस देखने को मिलता है, समर सोलस्टाइस देखने को मिलता है। उसको जो हम अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। ओके, कहते हैं 4 इंपॉर्टेंट डेट्स दैट
that should be noted and are related to 5 important lines of latitude, time to review latitude and longitude। कहते हैं सबसे पहले जो है मैं आपको बता रही हूँ कि सीजन्स देखने को आपको मिलते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले जो आपको सीज़न देखने को मिलता है वो आपको मैं बता रही हूँ समर सोल्स्टाइस। ठीक है, कहते हैं ये जो है 21 जून को, ठीक है 21 जून, आपने डेट याद रखनी है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि समर सोल्स्टाइस का जो सीज़न है वो किस डेट को जो है वो देखने को मिलता है। तो आपने डेट याद रखनी है 21 जून। कहते हैं द सन रेज डायरेक्ट रेज आर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस डे इज़ कॉल्ड समर सोल्स्टाइस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 जून को जो है वो सन की रेजेस जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं। ठीक है, इस डे को जो है वो समर सोल्स्टाइस बोला जाता है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में। सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है वो इसको समर सोल्स्टाइस बोला जाएगा। द डेज आर लॉन्गर बिकॉज ऑन दिस डे द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन। कहते हैं समर सोल्स्टाइस की डेज़ में जो है वो हमें जो है वो लॉन्गर डे देखने को मिलते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं वो, याद रखना ये भी आप। ठीक है, कि समर सोल्स्टाइस जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को देखने को मिलता है। बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ नॉर्थन हेमिस्फीयर, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है वो, सदर्न हेमिस्फीयर में जो है डिफरेंट जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है उस टाइम पे। ओके, तो कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो डेज़ जो है वो बहुत लॉन्ग होते हैं। डूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन all places in the northern hemisphere spend a greater proportion of the 24 hours in daylight than they do in darkness. As you travel further north, the day becomes longer. Any point north of the Arctic Circle receive 24 hours of daylight, and any point south of the Antarctic Circle receive 24 hours of night. आपको इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इतना याद रखना है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टाइस जो है वो कौन सी डेट को होता है, 21 जून को होता है। और उस टाइम पे जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डे जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है सितंबर 21। ठीक है, ये जो है आपका इक्विनॉक्स है। ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स की डेट कितनी होती है, तो आपने याद रखना है 21 सितंबर। ठीक है, द सन रेज डायरेक्ट रेज आर ओवर द इक्वेटर, दिस डे इज़ कॉल्ड फॉल ऑटमनल इक्विनॉक्स। द डेज आर वेरी क्लोज टू बीइंग 12 आवर्स डे एंड 12 आवर नाइट। ओके, कहते हैं कि 21 सितंबर को जो है वो सन की रेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इक्वेटर के जो एरियाज़ होते हैं, कहते हैं वहाँ पे हमें जो है वो 12 आवर का जो है वो डे देखने को मिलता है और 12 आवर की जो है वो नाइट देखने को मिलती है। और इस इक्विनॉक्स को क्या बोला जाता है, ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, याद रखना है अपने, ऑटम इक्विनॉक्स जो है वो कौन सी डेट को मिलता है, 21 सितंबर। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका 21 दिसंबर। कई बुक्स में जो है वो इसको 22 दिसंबर भी बोला गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैंने पीडीएफ जो है वो डाउनलोड की थी उसमें 21 दिसंबर जो था लिखा था, तो मैंने उसी के हिसाब से जो है वो आपको बता रही हूँ। कई बुक्स में 22 दिसंबर भी हैं, तो आप याद रखना। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। The sun direct rays on the Tropic of Capricorn. This time is called winter solstice in the northern hemisphere. Days are shorter, nights are longer. ओके, कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस जो है हमें 21 दिसंबर को देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइम पे जो है वो सन की जो रेजेस हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है वो डायरेक्टली पड़ रही होती हैं इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो डे है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और नाइट जो है वो लॉन्गर होती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका मार्च 21। कहते हैं मार्च 21 जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स उसको बोलते हैं। द सन रेज डायरेक्ट आर ओवर द इक्वेटर अगेन, द डे इज कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। द डेज आर वेरी क्लोज टू बीइंग 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। कहते 21 मार्च को जो है वो सन की रेजेस जो है वो फिर से इक्वेटर के ऊपर जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही होती हैं। ठीक है, इसको जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है। इस टाइम पे भी जो अर्थ के ऊपर जो हमें 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की जो नाइट है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है, इसमें जो है वो आपको पिक्चर बना के समझाया गया है कि सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो सन की रेजेस हैं, ठीक है, देखो 21 जून को जो है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही हैं। ठीक है, 21 जून को वो समर सोल्स्टाइस होता है। और जो अर्थ जो है वो रोटेट करके जो है वो थोड़ा सा आगे आती हैं। ठीक है, जो टिल्टेड होने की वजह से अर्थ का जो पोर्शन सन के सामने होता है 21 सितंबर को जो है वो
अर्थ की जो सन की जो रेसिस हैं वो इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऑटम इक्विनॉक्स जो हमें 21 सितंबर को देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट करो, ठीक है। आपको जो है वो विंटर सोलस्टाइस के बारे में बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है वो सन की रेसिस बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही हैं। तो आपको 22 दिसंबर और 21 दिसंबर, कोई भी डेट आप याद रख लो, 22 दिसंबर और 21 दिसंबर को जो है वो विंटर सोलस्टाइस जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आप जाओ वर्नल इक्विनॉक्स मीन्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। वो कहते हैं आपको कि 21 मार्च को जो है वो देखने को मिलता है। ओके, ये जो है उन्होंने आपको फिर से दोबारा से जो है वो यही चीज़ें बताई हैं कि समर सोलस्टाइस जो है वो 21 जून को देखने को मिलता है, ठीक है। विंटर सोलस्टाइस जो है, देखो यहाँ पे जो है 22 दिसंबर लिखा हुआ है, तो आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि अगर अर्थ जो है वो एक्सिस के ऊपर जो है वो रोटेट ना कर रही होती तो हमें कोई भी सीज़न देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और बस यही बताया उन्होंने कि हमें जो है वो सीज़न देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि टाइम जोन, ठीक है। टाइम जोन इट मीन्स कि उन्होंने बताया कि जो अर्थ जो है वो मोशन कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है सन के राउंड, उसकी वजह से जो है वो टाइम जोन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्या लिखा है, कहते ऑल प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम। इन थ्योरी दिस मीन दैट द प्लेस यू लिव इन एक्चुअली हैज़ अ डिफरेंट सोलर टाइम ऑफ द डे फ्रॉम द एनी अनदर प्लेस लोकेटेड ईस्ट टू वेस्ट। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस द डिफरेंस कुड बी सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स, ठीक है। उन्होंने टाइम जोन के बारे में आपको बताया कि कहते ये जो अर्थ की मोशन की वजह से, ठीक है, हमें जो है वो टाइम जोन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड और डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो टाइम सेट जो है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको पिक्चर देकर बताया गया है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझाया है कि कैसे जो है वो टाइम जोन जो है वो फिक्स किया जाता है, जब आप कह सकते हैं कि टाइम जो है वो सेटअप किया जाता है हर एक कंट्री का, ठीक है। वो जो है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी तो उसमें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।